हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम काम के अलावा सारी बकवास करते हैं। लेकिन आज हम बकवास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारे प्रिय मोदी जी की बात है। तो मोदी जी जब से सत्ता में आए, जब से विपक्षी दल उनके पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धो के, गांड पोंछ के, हर तरीके से पड़े हुए हैं। लेकिन मोदी जी अपने काम में लगे हुए हैं और देश की तरक्की के लिए एकदम बिंदास काम कर रहे हैं और उस देश को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों को आए दिन उनसे प्रॉब्लम रहती है और उनको कहते हैं मौत का सौदागर, कहते हैं कभी उनको खून की दलाल कहते हैं। इस तरह की बकवास वो लोग करते रहते हैं। लेकिन आपको इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उनके पिछवाड़े में रॉकेट लगाना ही लगाना है और लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और जिन लोगों को और कुछ आम जनता को भी दिक्कत रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उन जैसे चूतिया कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी आके उनके घर का पोंछा भी लगा दें, झाड़ू भी कर दें। लेकिन उनकी हालत भी कुछ ऐसी हो जाएगी। कैसी? ऐसी। देखिए कैसी हो जाएगी। समझ गया ना कैसी हो जाएगी? तो इसीलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि आप लोग सुधर जाएं, नहीं तो आपकी हालत भी पतली हो जाएगी। मोदी जैसा नेता ना आज तक हुआ है ना कभी होगा। सीधी बात हो, जब से मोदी चाइना बॉर्डर घूम के आए तब से चाइना वालों की भी देख लीजिए, लगी पड़ी है। चाइनीज चिंग चिंग करके भागे भागे फिर रहे हैं। उनकी हालत भी एकदम पतली हो गई है। उनके भी बुरे दिन चल रहे हैं बेचारे, क्या करें। जब से मोदी जी चाइना के बॉर्डर घूम के आए तब से चाइना की हालत भी ऐसी हो गई है। कैसी? ऐसी। ताली पीटने के सिवा कुछ कर नहीं पा रहा है मोदी जी के सामने। और मोदी जी से जो पंगा लेता है उसकी मोदी जी अच्छे से बजाते हैं भैया, सीधी बात बता दे रहा हूँ। मोदी जी पे जितने आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं या विपक्षी दलों ने लगाए हैं, आज तक एक भी साबित नहीं कर पाए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ कितनी साजिशें की गई, उनको फंसाने के लिए कितने ही कहा गया कि शहाबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर, ये वो। कर पाए कुछ? एक सबूत नहीं ला पाए। फाइलें तक जला दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन मोदी जी का बाल भी उखाड़ नहीं पाए। वो बात अलग है कि मोदी जी के बाल आजकल कुछ कम हो गए हैं, लेकिन उन्होंने दाढ़ी खोपड़ी में कम हो गए तो क्या, दाढ़ी में बढ़ा के उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। समझे? उस पर ध्यान नहीं देने का, ठीक है? इसलिए मेन बात यह है कि मोदी जी देश के लिए करते हैं, ठीक है ना। मोदी जी से अच्छों की बजी पड़ी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, और चाहे चाइना हो, और चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान के तो रोज ही धो देते हैं। अरे मतलब जैसे रोज़ लोग नहाने जाते हैं ना बाथरूम में, ऐसे करके हाथ रगड़ते हैं, मैल निकल जाता है, वैसे ही समझिए पाकिस्तान को। तो जिस दिन मोदी जी नहाने जाते हैं धो देते हैं। अरे मतलब जिस दिन के मतलब ये मत समझिए मोदी जी रोज़ नहाते हैं यार, टेंशन कोई बात नहीं। हमारे प्रधानमंत्री हैं, रोज़ नहाते हैं। समझे कि नहीं समझे? स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है ना। और आजकल उन्होंने नया चालू किया है, आत्मनिर्भर बने। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर बने। वो ये ना सोचे कि मोदी जी आके उनके घर का झाड़ू पोंछा करके जाएंगे, ठीक है ना। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये भी नहीं है कि अपने घर की काम वाली बाई को निकाल दो, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना यार, किसी पेट पे लात मारने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। इसलिए आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि भारत में बने हुए सामानों को ही आप खरीदें जिन पे मेड इन इंडिया लिखा हो। सीधी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि उसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जिनकी कंपनियां भारत में खुली हुई हैं, जो मतलब कि हमारे लैंड को यूज़ करते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ यहाँ लगी हुई हैं जहाँ पे हमारे वर्कर काम करते हैं, उनका भी आप सामान खरीदिए, ठीक है। जो कि फॉरेन कंट्री की भी हो सकती हैं, तो उनका भी सामान आप खरीदिए। ऐसा नहीं है, भले ही उसमें 65% उनके देश को जाता है, लेकिन हमारे बहुत से लोगों को वो रोज़गार भी देते हैं, उससे तो आमदनी होती है ना हमारी। इसलिए आप लोगों को उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में सबका ही पलीता लगा दो भैया, ऐसा ना करियो। लेकिन जहाँ तक हो सके आप इंडियन सामान ही यूज़ करिए और ठेले पे जाइए और दही जलेबी खाइए। नहीं यार मत जाना, आजकल कोरोना फैला हुआ है, समझे ना। इसलिए घर में दही जलेबी बनाना और खा लेना। तो हम कहते हैं हाँ, मोदी जी सशक्त प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देश के लिए जो किया है वो कोई न कर पाया है और ना आगे कर पाएगा। जो लोग दूसरों की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं, चाहे किसी की बात करती कांग्रेस, उन्होंने क्या किया? हमारे सेना द्वारा, पराक्रम के द्वारा जीती हुई ज़मीन उन्होंने बांट दी, वापस कर दी। उसके बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। इतने 90,000 कितने 90,000 95,000 कितने सैनिक उन्होंने सरेंडर किए थे पाकिस्तान के, हाँ वही बांग्लादेश वाली वॉर में। तो क्या हुआ? उन्होंने वापस कर दिया बिना कुछ कहे। अरे भैया कश्मीर मांग लेते, कुछ भी मांग लेते। जब उनके खुद के जनरल ने कहा था कि कुछ भी मांगे भारत मना मत करना, तो क्यों दे दिया दान में? क्या मतलब हमारे जवानों का खून केवल बहाने के लिए है?
इसीलिए हमको मोदी जी पसंद है, और मोदी जी को हम इसीलिए सपोर्ट करते हैं भाई। सीधी बात समझ लो। वो देश के जवानों के साथ खड़े हैं, वो मेक इन इंडिया के साथ खड़े हैं, वो देश को बढ़ावा देना चाहते हैं हर तरीके से। इसलिए देश के यूथ को उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए और उनको तरक्की में साथ देना चाहिए। इसलिए अगर आपको हमारी बकवास पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। लव यू बॉयज़।